भैया राम राम। अरे राम राम भैया। अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कब आए? भैया मैं तो कल ही आया हूँ यहाँ पे और मैंने तुम्हें अभी देखा तो तुम्हें पेड़ काटने लग गए। अरे पेड़ को काट रहे हैं, अब तुम पेड़ों की छोड़ो। और मैं कह रहा था ये रमेश चाचा के 2 पेड़ लगे थे वो भी काट दिए। अरे भाई मुझे लगा तुमने वो भी काट दिए, यहाँ से वो भी उखड़वा दिए। तो सही कह रहे हो भाई, यहाँ पे भी 2 पेड़ थे। तुम पिछली साल नहीं आए ना, तो यहाँ पे काट दिए वो पिछली साल भी पेड़। अरे मुकेश चाचा ने भी काट दिए, देखे वो पेड़ चारों। अरे भाई भाई क्या करके मानोगे भैया, तुम ये क्यों काट रहे हो पेड़ों को? अरे वहाँ भाई तुम तो पेड़ों के पीछे पड़े रहते। भैया तुम क्या करके मानोगे ये तो बताओ मुझे। तुमने ये पेड़ क्यों काट दिए और तुम इस पेड़ को भी काटने लग गए हो? अब तुम एक बात, तुम तो शहर में क्या चले गए, तुम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। अब एक बात बताओ, ये पेड़ है हमारे खेतों में है, अब ये फसल उग रही है, अरे बहुत सारा हिस्सा तो ये खराब कर देते हैं। और दूसरा भाई, इन पेड़ों से काटने से हमारा ईंधन हो जाता है, तुम जानते हो कि लकड़ी वगैरह जलाने के काम आती है। अरे भैया कहीं ईंधन विधन ना हो रहा, ईंधन के साधन तो और भी बहुत है। कम से कम तुम यहाँ जब खेत में काम कर रहे हो तो कम से कम छाया तो कर रहे तुम्हारे लिए। और तुमने ये बताओ, ये 2 पेड़ भी उखाड़ दिए और इसको काटने के चक्कर में लग गए तुम। अब तो वो तो मैंने देख लिया तुम्हें अचानक। कहे तो तुम सही रहे हो। अब तुम ये देख रहे हो गर्मी कितनी पड़ रही है, तापमान कहाँ पहुंच रहा है हमारा। क्यों, कभी सोचा आपने? ना ये तो मालूम नहीं। भैया जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, ये भी बदल रहा है। कलयुग है ना, घोर कलयुग है। कलयुग में ये है कि जब कलयुग आएगा तो सब कुछ बदलेगा। ये तो सभी को मालूम है। अरे भैया तुम भी पढ़े लिखे होगे भी, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। भैया तुम ये बात बताओ, तुम ये पेड़ काटने तो लग गए, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि जब ये पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस कहां से लेंगे? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां से लेंगे फिर हम? कभी ध्यान दिया चीज पे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बैठो, तुम्हें बैठो तो मैं समझाता हूँ। मैं आ जाओ, तुम कह तो सही बात रहे हो, बैठो। मुझे अच्छी तरह समझाओगे तो मैं और लोगों को भी समझा पाऊँ। हाँ तुम यहाँ बैठो। अच्छा सुनो भैया, बताओ, देखो ये मुझे दिलाओ, तुम इससे इन पेड़ों को काट रहे थे। अच्छा तुम ये कह रहे थे मुझसे कि भैया कलयुग है ये। अब तुम ये बात तो सही कह रहे हो, चलो कलयुग है। कभी तुमने ये सोचा है कि कलयुग आया कैसे है? तो ये भी तो हमारी वजह से आया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस कलयुग में शामिल हो रहे हैं ना। भैया ऐसा मत करो। अच्छा ये बताओ, इतनी आबादी में कम से कम 75% किसान भाई हैं, है ना? और जब किसान ही इन पेड़ पौधों को काट देंगे तो फिर कैसे ये पर्यावरण कैसे स्वच्छ रह पाएगा और हम लोग कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? आपको पता है, हम पेड़ पौधों की वजह से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें। बिल्कुल, है ना? तो जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो फिर हम कैसे, ये जो हमारी प्रकृति, जो इतना प्रकृति हमारे लिए कर रही है, ये प्रकृति की वजह से तो सब कुछ है ये, है ना? ये पर्यावरण दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अगर तुम जैसे और हम जैसे या और लोग जैसे पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो फिर आने वाले समय में हम जीवन के लिए भी तरस जाएंगे भैया। ये तो तुम सही कह रहे हो। मैं बेशक आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन भैया मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन पेड़ पौधों को लगाओ। सरकार हमें कितना प्रेरित कर रही है। सरकार खुद कह रही है कि अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाओ, और हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं ना भाई। ये तो बड़ा मुझे दुख लगा। और पता है, आपको पता है, आने वाले 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है। अच्छा, और उस पे हमें तो ये करना चाहिए, हमें तो कसम लेनी चाहिए इस बात की कि हम उस विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाएंगे, कम से कम अपने नाम से 101 पौधे लगाएंगे भाई। सही है। और भैया मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, अपने इधर उधर के लोगों को समझाओ और कहो उनसे, भैया विश्व पर्यावरण दिवस पर कम से कम अपने नाम से 11 पौधे तो लगा दो। जब हम ऐसी एक टीम चलेगी हमारी तो कितने सारे पौधे लग जाएंगे। मैंने तो सोच लिया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं कम से कम 101 पौधे अपने नाम से लगाऊं।
और मैं खुद उनकी देखभाल करूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा उनकी मैं। तो भैया मैं आपसे भी चाहता हूँ कुछ, क्या आप भी, अब मुझे लग रहा है कि आपकी सोच में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया है। मैं समझ गया। परसों आपके जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं मुझसे कह भी रहे थे हाँ कि अपने बच्चों को आप भेज देना स्कूल, और 5 जून की ही कह रहे थे कुछ, और वो वाला दिवस कह रहे थे तुम जो बता रहे थे। विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, विश्व पर्यावरण हाँ। दिवस की बात कर रहे थे और पौधे लगाने की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गया। पर भाई एक बात मैं भी कहूँ, हाँ बिल्कुल कहो भैया। तुम हमारे भैया बन दो, हाँ और इसे कहो बिल्कुल। तुमने मुझे तो समझा, मेरी तरफ से एक बात हाँ उन शहर के लोगों से भी बोल दे कि उन्होंने अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बनाने के लिए कितने पेड़ काटे। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी ये तो। आप उनको कैसे रोकोगे, ये मेरी तरफ से आप उनके लिए भी जरूर करें। मैं भैया मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और यहाँ का मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे वादा है, ये एक पेड़ मैंने काटना शुरू किया था, वहाँ सुरेश ने 2 पेड़ काट दिए, वहाँ तुम्हारे चंद्रवीर चौधरी है उन्होंने काट दिए। हाँ आगे से चाहे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मैं एक पेड़ कटने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम तो स्मार्ट हो, पेड़ गिन के जाते हो, अब के गिन जाना, अगली बार से पेड़ तुम्हें ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं हाँ मिलेंगे। ये बात अब आई ना बात। हम इस पर्यावरण दिवस को खाली नहीं जाने खाली देंगे। नहीं जाने देंगे। हम सभी से ये गुजारिश करेंगे, और मैं आप सभी से भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भैया की सोच चेंज हुई, ऐसे ही आप भी अपनी सोच को चेंज करें, और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, समझ रहे हैं ना, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा आप अपने नाम से लगा दीजिए, और उसका पूरा देखभाल, उसका पानी की व्यवस्था आप स्वयं करें, तो न जाने कितने सारे पौधे लग जाएंगे ऐसे, और हम फिर दोबारा से उस अच्छे पर्यावरण में, उस अच्छे सांस को लेकर के हम जीवित रह पाएंगे, और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे हम। मेरी तरफ से भी किसान भाइयों से मेरी ये अपील है कि अब की बार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हर किसान एक पौधा जरूर लगाएगा अपने खेत पर, और एक ऐसा पौधा लगाएगा जो फलदार हो, हाँ, और छायादार हो, जिसका लाभ हम लगा के जाएं तो हमारे आगे वाली पीढ़ी जरूर ले। बिल्कुल यही बात, ये है ना, हमें और हम सबको मिलकर के सरकार का सहयोग करना है, और सरकार के वादे को पूरा करना है। अब वादे पूरे हो गए हों, भैया धूप हो रही है, घर चलें? चलो भैया। अरे भाई, अरे भाई इसे तो मैं रख ही दूंगा। आओ। आ जाओ भैया।